हेलो साथियों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल SCSC सेंटर में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। साथियों, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन हो गई है, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। और साथियों, सबसे जरूरी बात यह है कि स्कॉलरशिप का आवेदन करने के लिए साथियों हमें कौन कौन से जरूरी कागजात बनवाने पड़ते हैं, तो साथियों इसी के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं, आप छात्र छात्रा हैं या अभिभावक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो साथियों वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। हम आपको बताएंगे कि आप छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। साथियों, सबसे पहले हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है। साथियों, अगर ये आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड बनवा लें। और खास बात यह है कि साथियों आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना बहुत ही आवश्यक है। और साथियों, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वह मोबाइल चालू दशा में होना चाहिए, नंबर चालू दशा में होना चाहिए। क्योंकि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तब आपको उस पर OTP भेजा जाएगा, वो आपको जरूरत पड़ेगी। साथियों, उसके बाद है आपका अगला दूसरा है बैंक का पासबुक। साथियों, अगर आपने अभी तक अकाउंट बैंक में ओपन नहीं करवाया है तो आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए। और अकाउंट ओपन करवाने के साथ साथ साथियों आप अपना NPCI अकाउंट को NPCI को लिंक करवा लेना, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अकाउंट NPCI से नहीं लिंक होता है, इसलिए आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ पाती है। तो साथियों उसके बाद अगला है राशन कार्ड। अगर आपका राशन कार्ड है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं है तब भी आपका फॉर्म फिल हो सकता है। उसके बाद साथियों अगला है इनकम, कास्ट और डोमेसाइल सर्टिफिकेट। साथियों जिसे आय जात निवास कहा जाता है। साथियों यह आपको बनवाना बहुत जरूरी है। और साथियों खासकर यह ध्यान देने की बात है कि आप जो आय जात निवास बनवाएंगे बनवाए होंगे, तो साथियों अगर आप बनवाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनवाए हैं तो बनवा लें। साथियों, जो आपने आय जात निवास बनवाया है उसको यह सुनिश्चित कर ले कि वो 3 साल के ऊपर तो नहीं हो गया। साथियों 3 साल से ज़्यादा तो नहीं हो गया है उसकी डेट जो है। और अगर ज़्यादा हो गया है, एक्सपायरी डेट हो गया, तो साथियों आप 3 साल से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, उसको रहने दीजिए। आप नया इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेसाइल सर्टिफिकेट साथियों बनवा लें। उसके बाद साथियों है आपका फोटो। आपके पास फोटो भी एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। साथियों उसके बाद आपकी मार्कशीट है। साथियों आप जो लेटेस्ट क्लास पास की है, साथियों जैसे आप कक्षा 9th में एडमिशन कराए हैं तो आपको कक्षा 8 की मार्कशीट लगेगी। साथियों अगर आप कक्षा 10 में 9th पास करके कक्षा 10 में गए तो आपको 9th की मार्कशीट लगेगी। इसी तरह साथियों आपको लेटेस्ट क्लास की आपकी मार्कशीट लगेगी। साथियों उसके बाद एडमिशन रसीद। साथियों आप जिस विद्यालय में प्रवेश लिए हैं वहाँ की आपको एडमिशन रसीद या प्रवेश जो करते हैं उसकी स्लिप मिलेगी, वो लगेगा। उसके बाद साथियों स्कूल का ID कार्ड। साथियों आपको अपने स्कूल का ID कार्ड मिलता है, इसको बनवा लें। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद जब फॉर्म सबमिट होगा तो सबकी हार्ड कॉपी आपको जमा करना होता है कॉलेज में। साथियों उसके बाद अभिभावक का प्रमाण पत्र। साथियों जो आपके घर के माता पिता होंगे, जो अभिभावक होंगे, उनका आपको इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। उसके बाद साथियों आपका है अपर ID। साथियों अगर आपका अपर ID नहीं बना है तो बनवा लें। साथियों उसके बाद मोबाइल। साथियों आपकी मोबाइल होना बहुत जरूरी है, आपके पास मोबाइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कल सारा कार्य आपके OTP बेस पर ही किया जाता है। तो साथियों सबसे पहले हमने जो आपको बताया इसमें एक बार फिर से बता देते हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, आय जात निवास, फोटो, मार्कशीट, मोबाइल नंबर, फीस रसीद, अभिभावक का आधार कार्ड, एडमिशन रसीद, स्कूल का ID कार्ड, आय प्रमाण पत्र अभिभावक का, अपर ID,
तो साथियों ये सब चीज़ इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। कुछ डॉक्यूमेंट इसमें ऐसे हैं कि जिनका आपके पास नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो नहीं होंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। साथियों सबसे बड़ी खास बात यह है, चाहे आप छात्र छात्रा हो या अभिभावक हो, फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो आप डॉक्यूमेंट बनवाएंगे उसमें आपको देखना होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ सही होना चाहिए साथियों। खास करके आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और पिता का नाम, आपका एड्रेस। तो साथियों यही सब चीज़ देखना है आपको। इतना चीज़ सब चीज़ सही होने के बाद साथियों अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप किसी भी CSC सेंटर या जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। साथियों आज के लिए इतना काफ़ी है। साथियों अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।